तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मुझे 2 या 3 साल से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनको पता होगा कि व्हेन आई स्टार्टेड आउट विद माय करियर इनिशियली आई वाज अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद मैं एक थिएटर आर्टिस्ट बना और उसके बाद जाके मतलब मेरे को यूट्यूब का थोड़ा बहुत आइडिया आया और बहुत सारी चीज करने के बाद आई रियलाइज कि यार मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है वो है यूट्यूब और कैमरा के साथ बात करना और वीडियो शूट वगैरह करना। तो ये जो वीडियो ये स्पेसिफिकली है ना, मैं मेरे लिए ही बना रहा हूँ। अगर मैं आज 17 साल का होता तो ये जो एडवाइसेस मैं आज देने वाला हूँ ना, ये मेरे को बहुत काम आती है ना। आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे आज 17-18 साल के लोग हैं are going through the same thing in terms of VFX and graphic designing and editing and everything। जो मैं उस टाइम पे गया था, बट वो टाइम पे मेरे पास कोई गाइडेंस था नहीं, तो मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स कर लिए थे। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स ओनली एंड टेल यू ऑल दैट व्हाई एग्जैक्टली आई क्विट एज अ VFX आर्टिस्ट और अ ग्राफिक डिजाइनर, और कुछ भी कह लो, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड से मैं क्यों बाहर निकल के प्रॉपर सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग में घुसा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2017 में व्हेन आई स्टार्टेड आउट विद अ VFX कोर्स। तो मैं जब वहां पे गया था उस कोर्स को देखने के लिए कि कौन सा कोर्स है, क्या है, वो टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है और मुझे मैट पेंटिंग्स करनी है। बेसिकली बैक इन द डे मुझे पता नहीं था मैट पेंटिंग्स क्या होती है, बट बस मुझे बहुत फैंटेसाइज होता था ये सब देख के कि यार मजा आएगा करने में। तो मैं जब वहां पे गया तब उन्होंने मुझे कहा कि अमन, तू ग्राफिक डिजाइनर तो बन जाएगा, बट यार 6 महीने के बाद तेरी सैलरी है ना 8 या 10 हजार ही होने वाली है, तो तेरे को फिर बड़ा कोर्स लेना ही पड़ेगा। और ऐसे उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करके मुझे एक बड़ा वाला कोर्स दे दिया। अभी कौन सी इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ मैं नाम नहीं बोलूंगा, बिकॉज वरना वो लोग मेरे पे ऐसा बड़ा चार्ज डाल देंगे कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट समझ लो, मतलब मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बोला हुआ है। तो वो लोग ने मुझे मैनिपुलेट करके ये VFX का कोर्स दे दिया। ठीक है, अब मैं बड़ा खुश हो गया कि यार अब VFX का कोर्स कर रहे हैं हम, 2 साल में कोर्स कंप्लीट करके सीधा 80-90 हजार का पैकेज उठाएंगे मंथली और लाइफ एकदम सॉलिड हो जाएगा। नहीं दोस्त, नहीं। अगर आप भी ये सोच रहे हो, अगर आज आप 17 साल के हो, इफ यू आर प्लानिंग कि मैं 2 साल का एक VFX का कोर्स करने के बाद मस्त पैसे छापूंगा, तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। व्हाई आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। मेरा पहला सॉफ्टवेयर शुरू हुआ एज फोटोशॉप। अब 2 महीना मुझे सिर्फ फोटोशॉप सिखाया गया एंड आई बिकेम अ प्रो इन फोटोशॉप आफ्टर 2 मंथ्स, बिकॉज मेरे को पहले से भी थोड़ा आता था और फोटोशॉप में मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड आउट विद माय दिस इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब मेरे मैट पेंटिंग्स वगैरह डालना शुरू कर दिया। फोटोशॉप का तो सॉफ्टवेयर हो गया। अब दूसरा सॉफ्टवेयर आई रिमेंबर इट वॉज आफ्टर इफेक्ट्स। और जब आफ्टर इफेक्ट्स सिखा रहे थे ना, उसी टाइम पे मुझे और एक सॉफ्टवेयर सिखाना शुरू किया। अब मैं वो सॉफ्टवेयर का नाम लूंगा ना, बहुत लोग को नहीं पता होगा, बट जिनको पता है उनको पता है कि 3ds Max और आफ्टर इफेक्ट्स आप साथ में नहीं सीख सकते। अगर आप ये साथ में सीखना चाहो तो आपका यहाँ से फ्यूज उड़ जाएगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी। मुझे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सिखाया जाता है आफ्टर इफेक्ट्स और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मुझे सिखाया जाता है 3ds Max। आई वॉज जगलिंग विथ माई टाइम, क्योंकि एक तरफ तुमको कॉलेज पे ध्यान देना है, एक तरफ तुमको ये सारी चीजें करनी, एक तरफ तुमको ये सब के बारे में और पढ़ना है, रिसर्च करना है, खुद से सीखना है। तो मतलब भाई फुल फ्यूज आउट हो गया था। बट विद टाइम आई अंडरस्टूड कि हाँ भाई ये दोनों सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ एंड मेरे को ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अभी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ऐसे करते करते ना मेरा इस कोर्स में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना निकल गया। एंड देन आई रिमेंबर मुझे एक रिक्रूटमेंट के लिए एक बंदा आया था हमारे कोर्स के वहाँ पे, और उसने मतलब मेरा भी सब देखा कि मुझे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या आता है वगैरह। एंड मुझे जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था ना, वो टाइम पे मुझे ये टोचन दिया था कि जब तुम्हारा ये ग्रेजुएशन हो जाएगा इस कोर्स से, तब तुम्हारा जो मिनिमम सैलरी है वो होने वाला है 60 to 70,000। अब यार एक 17 साल के बच्चे को जब तुम बोलोगे कि तू महीने का 60-70 हजार रुपए कमाएगा इनिशियली, जब तू 19-20 साल का हो जाएगा, तो क्या मतलब भाई वो पागल हो जाएगा कि वाह यार बहुत पैसा आने वाला है। बट नाउ आई टेल यू ऑल द रियलिटी। ये जो VFX कोर्सेज वाले ये जो स्कीम बेचते हैं ना, उनका मैं आप लोग को रियलिटी बताता हूँ। जब मुझे ये रिक्रूटमेंट के लिए आया, वो टाइम पे मुझे सैलरी कितनी ऑफर हुई थी, जस्ट इमेजिन इट वॉज ऑफर्ड एज 7 to 8,000 इसके आसपास था। उसके अंदर आई हैड टू वर्क 12 आवर्स अ डे। ठीक है, और उसके अंदर मुझे एज अ फोटोशॉप आर्टिस्ट लिया जा रहा था। ठीक है, और ये जब मैंने सुना तब भाई मेरी हो गई फुल फट गई। बोला यार अगर इनिशियली 7-8 हजार है तो मैक्स टू मैक्स 70-80 हजार पहुंचते पहुंचते मेरा तो भाई दिवाला निकल जाएगा, मैं हो जाएगा बुढ़ा तब तक। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, बट देन मैंने समहाउ आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि यार अभी तो 3-4 सॉफ्टवेयर ही सीखे, इससे ज्यादा क्या ही सैलरी होगी। तो मैंने बोला चल ठीक है, जाने देते करके। अब टाइम को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड आउट एज अ फोटोशॉप आर्टिस्ट इन वन ऑफ द कंपनीज, जिसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाई, यू कैन चेक दैट आउट। और वहां पे आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स का काम। ठीक है, अब वहां पे VFX इतना नहीं होता था। मेरा VFX का चैप्टर ऑलमोस्ट बंद होने आ गया था, बिकॉज मुझे सिर्फ 3ds Max आता था और आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा बहुत आता।
एंड टॉकिंग अबाउट VFX, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाए गए थे एक साथ, उसमें न्यूक आ गया, मोका आ गया, उसमें बहुत सारे, अभी मुझे नाम भी नहीं याद है। और ये सब सॉफ्टवेयर जो थे ना, दे आर लाइक प्रॉपर VFX सॉफ्टवेयर जहाँ पे मुझे बैठ के रोटो वगैरह करना पड़ता है। तो जिनको रोटो का मतलब नहीं पता है, प्लीज गूगल इट, जिनको पता है आपको पता है वो कितना ज्यादा दुख वाला काम है। कमिंग बैक टू दिस जॉब, ये जॉब मैंने 3 महीने के लिए किया और यहाँ पे मैं मोस्टली मेरा सब डिजाइनिंग का ही काम होता है, या तो कभी वेब पेज डिजाइन करने का, या फिर कभी कोई ईमेल मार्केटिंग के लिए डिजाइनिंग करना है, या फिर उनके सोशल मीडिया के लिए कुछ डिजाइनिंग वगैरह करना। और बेसिकली मैं एक फोटोशॉप आर्टिस्ट वहां पे बन चुका था। इट वॉज गोइंग गुड, आई वॉज गेटिंग 7,500 पर मंथ। दिन का मुझे 8 घंटा कुछ काम करना पड़ता और मैं एक कंफर्टेबल जोन में आ गया था। लेकिन जब 3 महीने बाद मैंने इस चीज को छोड़ा, वो टाइम पे आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रीलांस क्लाइंट। मेरे कोर्स के टाइम बताया गया था कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको ये टूल्स यूज करना है और बस आप सॉर्टेड हो। बट जब एक्चुअल रियल लाइफ में आप काम लेना शुरू करते हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। क्लाइंट के कुछ अलग डिमांड्स होते हैं, तुमको ये वो लोग कुछ चीजें बोलते हैं जो तुम्हें पता ही नहीं होती, भाई ये कब सिखाया सॉफ्टवेयर में, ये क्या है, कहाँ पे है। सो दिस वॉज वन रीजन दैट व्हाई डिड आई क्विट एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड अ VFX आर्टिस्ट। नाउ बिफोर आई टेल यू ऑल द सेकेंड रीजन, yes, today with me I have the Mamaearth Rice Oil Free Face Moisturizer, the Mamaearth Rice Day Cream and the Mamaearth Rice Face Scrub। तो कल मुझे एक ट्रिप के लिए जाना है जहाँ पे मैं विदाउट कोई VFX एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ दैट इज ऑब्वियसली स्पीति वैली, और वहाँ पे ना बहुत डेजर्टेड एरिया है, तो वहाँ पे भाई स्किन के साथ बहुत लोचे होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑर्डर्ड दीज एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस बिकॉज आई एम यूजिंग Mamaearth के प्रोडक्ट्स सिंस ऑलमोस्ट 2 years। एंड लेट मी टेल यू कि Mamaearth के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड टॉक्सिन फ्री, स्किन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचेगा। इसी के साथ साथ whenever you order anything from Mamaearth, they will link your order to a tree that they plant और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। Mamaearth is an Indian brand, तो इंडियन ब्रांड्स मतलब ऐसा दिल में रहता है। So if you want to buy anything from Mamaearth, you can buy it from Amazon, Purple, Nykaa, and if you use my code aman2022 आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ do not forget to check out their iOS and Android एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, मैं आप लोगों के साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ, एंड दैट वाज द इमीडिएट रीजन वेयर आई थॉट कि बस हो गया, अब VFX ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब बंद करना है और चुपचाप अपना YouTube या फिर थिएटर या फिर बेसिकली जो फील्ड का काम है वो करना है। मुझे मेरे क्लासेस से 3 असाइनमेंट्स मिले थे। पहला असाइनमेंट था 3ds Max में मुझे एक गाड़ी बनानी थी 3D वाली और एक ह्यूमन मॉडल बनाना था। सेकेंड था मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में एक मोशन ग्राफिक्स का छोटा सा 15-20 सेकेंड का एक वीडियो बनाना था। और थर्ड था कि मुझे न्यूक में, ठीक है, न्यूक इज बेसिकली अ रोटो सॉफ्टवेयर, उसके अंदर मुझे एक 30 सेकेंड्स का क्लिप था या 20 सेकेंड्स का क्लिप था शॉट एट 30 FPS, उसका मेरे को पूरा रोटो करना था। अब रोटो का क्या मतलब होता है कि आपको हर एक फ्रेम में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को निकालना है। ऐसे मेरे कम से कम 30 इंटू पता नहीं कितने ज़्यादा फ्रेम्स हो गए थे, 900 या 1000 फ्रेम्स थे, तो हर एक फ्रेम से मुझे वो निकालना था। तो ये 3 मेरे असाइनमेंट्स थे। तो मैंने मेरे दिन की शुरुआत की बाय स्टार्टिंग विथ 3ds Max। तो मैंने जैसे तैसे एकदम भलती सी कोई गाड़ी बनाई 1-2 घंटे में, और वो बन गई थी, मतलब ठीक ठाक बन गई थी बिकॉज गाड़ी वगैरह मेरे को आती थी। जो ह्यूमन मॉडल था ना वो मुझे नहीं आता था, क्योंकि ह्यूमन मॉडल इज वेरी डिफिकल्ट ऑन 3ds Max एंड यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर मेकिंग अ ह्यूमन मॉडल, और मेरे में वो नहीं था। अब आफ्टर इफेक्ट्स भी मैंने जैसे तैसे कर लिया बिकॉज मोशन ग्राफिक्स वो टाइम पे बहुत इजी मेरे को बता रहे थे यार कि बॉल को बाउंस करो और ये करो वो करो, तो मैंने की फ्रेम्स वगैरह डाल के कर दिया। अब तीसरा था न्यूक। स्टार्टेड आउट विद न्यूक। तो ऐसा हो गया था कि भाई बहुत सारे फ्रेम्स थे एंड मुझे वो सॉफ्टवेयर समझ ही नहीं आया था, कभी लाइफ में आज तक नहीं मुझे समझा है। तो मैंने पता नहीं कुछ तो भलता सा उल्टा सीधा करके 10-15 फ्रेम्स का किया और मैं उठा, मैं बोला यार अब ब्रेक चाहिए मुझे थोड़ा, एंड आई जस्ट गॉट अप आफ्टर लाइक 6 to 7 hours ऑफ वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन दिस PC ओनली। और मैं उठ के जैसे यहाँ से चल के आ रहा था, मेरे को चक्कर आने लग गए, मतलब मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया कि यार आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, बट मेरी जो आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गई थी जिसकी वजह से मुझे हेडेक चालू हो गया था। वो जब हुआ मैं बोला यार लाइफ टाइम ये कर पाऊंगा मैं, मतलब अगले 50 साल कैन आई एक्चुअली डू दिस थिंग, इज इट इवन वर्थ इट। तो यार वो टाइम पे फिर मैंने बोला यार अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देना, ये करना ही नहीं है। एंड दैट वाज द मेन रीजन आई लेफ्ट दिस एंटायर सिनेरियो ऑफ VFX एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत खराब चीज़ है, आपको भी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो आज भी टिल डेट ये सब के काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। मेरे को कोई फिल्म बनानी है, ठीक है, नाउ व्हेन आई एम इनटू फिल्म मेकिंग, मेरे को 15 घंटा कंटिन्यूसली बोल दो भाई शूट पे थी तेरे को रहना है, मैं रह लूंगा। मतलब जब मैं वेडिंग के भी शूट्स वगैरह के लिए जाता हूँ 12-12 घंटे हमको चलना पड़ता है, मेरे 20,000 स्टेप्स हो जाते हैं, बट स्टिल आई डू नॉट फील मेंटली एग्जॉस्टेड एंड इट्स लाइक कि हाँ भाई मजा आ रहा है।
मतलब इट्स लाइक मैं हाँ कल वापस ये चीज़ कर सकता हूँ, परसों वापस कर सकता हूँ. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ब्रो आई एम नॉट अ डेस्क जॉब, आई एम अ मोर ऑफ अ फील्ड वर्क वाला गाय. वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी जो मेरे को पूछते हैं अमन शुड आई टेक VFX, शुड आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. यू कैन डू इट ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट देर इज इवन अ ड्रॉबैक. इंडिया में VFX आर्टिस्ट कह लो, ग्राफिक डिजाइनर्स कह लो, इनके लिए नंबर वन द पे आउट इज वेरी लेस कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. यहाँ पे पे आउट बहुत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल होगा. नंबर टू जो ड्रॉबैक मेरे को पर्सनली लगता है इज दैट वी आर नॉट ट्रीटेड वेल. मतलब एक VFX आर्टिस्ट को इतना काम कराएगी ना कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे एट अ स्ट्रेच उनको काम करना पड़ता है, विच आई फील डज नॉट मेक सेंस. इवन ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर दैट सेक, मतलब 10-10 12-12 घंटे उसके ऊपर इतने सारे रीडूज, इतना सारा अप्रूवल लेने का, इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक. बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है. इफ यू आर रियली इनटू इट, अगर आपको एक्चुअली मजा आता है यू नो बीइंग ऑन द डेस्क एंड क्रिएटिंग समथिंग, देन यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन. मेरा एक दोस्त है वो यही सब काम करता है एंड मतलब वो जो लाइफ जी रहा है ना वो बहुत मजे कर रहा है. मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत मजे आ रहे हैं. बट इफ आई सी क्या मैं वो काम कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. सिंपल सी बात है, अगर आपको इस फील्ड में घुसना है ना, पहले आपको होना है 110% श्योर. यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कैन आई डू VFX, कैन आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग. लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड VFX दो बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है. इसको प्लीज कंबाइन मत करना. VFX इज ओनली एंड ओनली अबाउट फिल्म मेकिंग, जहाँ पे अगर अपन ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है. एंड आप कॉर्पोरेट में भी घुस सकते हो, आप मीडिया में भी घुस सकते हो, आप किस में भी घुस सकते हो व्हेन यू नो ग्राफिक डिजाइनिंग. बट फॉर मी पर्सनली ये दोनों कोर्सेज एक ही थे, बिकॉज ये दोनों ही मेरा फिल्म मेकिंग के डायरेक्शन में ही जा रहा था, बट ये दोनों मुझसे नहीं हो रहे थे. तो या दिस वाज द होल स्टोरी दैट व्हाई डिड आई लीव. टॉकिंग अबाउट वाज दिस डिसीजन अ गुड डिसीजन, द आंसर इज यस 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 यस. मतलब इतना अच्छा डिसीजन है ना मैंने लाइफ में नहीं लिया. जब मैं उस क्लासेस को ऐसा बोल के आया था मैं नहीं आने वाला अब से, और फिर मैं घर आके सीधा आई स्टार्टेड आउट विद थिएटर्स एंड यू नो वो सब में मैं घुस गया. सबसे बेस्ट डिसीजन था एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई टुक दिस डिसीजन. तो अगर आप 17 साल के हो और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो टेक योर टाइम एंड देन गेट इनटू एनीथिंग यू वांट टू. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स. शुक्रिया.